बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष पर भारतीय समाज की धुरी हमारी मातृशक्ति को लेकर अजय भरतिया विद्या मंदिर और तारावती विद्या मंदिर में सप्त शक्ति संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसमें सरस्वती वंदना, मां दुर्गा के स्वरूप आदि का मंचन करके कार्यक्रम में उपस्थित समस्त मातृशक्ति का अनुभव लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षा योगेंद्र कुमार यादव ने महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को जागरूक किया। वहीं मुख्य वक्ता नीतू सिंह के द्वारा सफल महिलाओं के जीवन का उदाहरण देते हुए महिलाओं को उन सफल महिलाओं के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सफल बनाने की बात कही। वहीं विशिष्ट वक्ता समाज सेविका पूजा शर्मा ने कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति से कहा कि महिलाएं हमेशा इस संसार में प्रत्येक क्रियाकलाप का केंद्र बिंदु रही है, चाहे वह परिवार हो, चाहे वह कोई समाज की सेवा हो, चाहे वह देश की सेवा हो। हर प्रकार से महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, अपने कौशल को समय समय पर साबित किया है, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर की बात कहें या किसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में सेवा देने की बात कहें। उन्होंने कहा, हमें अपनी शक्ति को पहचानते हुए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन्हें शिक्षित करना चाहिए। साथ ही साथ समाज में जो संयुक्त परिवार के टूटने से महिलाओं की जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो हमारे सनातन की परंपरा है, जिसमें घर में पूजा पाठ, हवन, धार्मिक कार्य आदि भी होते रहने चाहिए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला अभिभावक और बच्चे मौजूद रहे। आज के प्रोग्राम में यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुई है, क्योंकि संघ का वर्ष पूरे हो चुके हैं, संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। तो उसमें हमें नारी सशक्त बनाने के लिए उन्हें जागरूक करना है, बताना है कि हम किसी से कम नहीं है। यहाँ पे हमें जागरूक होना है, हमें जैसे हमें कुछ न कुछ करना है। हम मजबूत होंगे तो हम अपने घर को भी मजबूत कर सकते हैं। आर्थिक रूप से उन्हें मजबूत करेंगे तो हम अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे और कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज के सामने चल सकते हैं। हमने महिलाओं को यही संदेश दिया कि हर एक महिला को जागरूक करना है और जागरूक होकर अपने बच्चों को भी जागरूक करना है। तरफ का कारण यही हुआ कि महिलाओं को हमें आगे बढ़ना है, सभी महिलाओं को हमें जुड़कर एक दूसरे का सहयोग करना है ताकि महिलाएं इसमें से कम नहीं हुआ, से कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सकते हो। सप्त शक्ति संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या खास इस कार्यक्रम का? देखिए, ये एक विशेष संघ द्वारा आयोजित ये प्रोग्राम है, जिसमें कि आप देख रहे हैं सिर्फ महिलाओं को ही आमंत्रित किया गया है, पुरुष वर्ग को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति के अंदर ये सप्त संगम विराजमान है, विद्यमान है। इसमें से विशेष रूप से संयम है, धैर्यशीलता है और कहीं न कहीं हर बात का समावेश अपने मन में महिला कर रख लेती है, ये है। इस विशेष रूप से जो अभी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन महिलाओं को अपनी शक्ति से जागृत करना, उन महिलाओं को ये बताना कि किस तरीके से आप ब्रह्मचारी में क्या किया जाता है, जब गृहस्थ आश्रम में आता है बच्चा तब क्या करते हैं और वानप्रस्थ में जाकर क्या कर रहे हैं, ये सब उनको बताया। और विशेष रूप से माँ की महत्ता, माँ का विशेष रूप होना, उसको दर्शाया गया है कि माँ हर रूप में, यदि हम माँ को देखते हैं, माँ में हमें वो दुर्गा की शक्ति नजर आती है। अगर हम अपनी माँ को इस रूप से देखें और अच्छे संस्कार यदि हम बच्चों को देंगे, तो हम अपने पूर्वजों से जो संस्कार हमें मिले हैं, उस संस्कार को लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम एक अच्छे समाज की स्थापना कर सकते हैं, एक अच्छे परिवार की स्थापना कर सकते हैं। और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर ये विशेष रूप से यह प्रोग्राम है कि किस तरह से संयुक्त परिवार में रहते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। संयुक्त परिवार में किस तरह से हम बच्चों को एक अच्छा संदेश दे सकते हैं। एकल परिवार और संयुक्त परिवार में ये अंतर है, इसको समझाने का यहाँ बच्चे को प्रयास किया गया है। इसके बाद जब आप वानप्रस्थ आश्रम में आते हैं, उसके बाद अपने बुजुर्गों से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या उनसे ज्ञान लेना चाहिए, इस सभी का आज यहाँ पर विस्तार पूर्वक जो है सब लोगों के सामने अपने अपने विचार यहाँ पर रखने हैं। और प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक महिलाओं के विषय में भी यहाँ पर
अलग अलग विचार शक्ति अपने रखते हैं और कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रेरित किया गया है अपने लक्ष्य को वो निर्धारित करें। उनके अंदर क्षमता है, वो अपनी क्षमता को पहचाने कि हम क्षमतावान हैं, क्योंकि महिला ही वो शक्ति है जो परिवार और बाहर दोनों में सामंजस्य बैठा सकती है। इसके अंदर इतना कार्य उनको आता है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती है। आखिर क्यों? अपने आप में उन्हें सोचना होगा, आगे बढ़ना होगा और अपने उसी संयम के साथ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ